एक किसान की कहानी। प्लीज़ इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक गांव में एक किसान रहता था। वह खेती से अपनी आजीविका कमाने की कोशिश करता था, पर इतना नहीं कमा पाता था कि वह अच्छे से रह सके और महंगी चीज़ें ले सके। वह इतने फटे पुराने कपड़े पहनता था कि उसके मित्र और उसके पड़ोसी उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन से संतुष्ट था। वह भक्ति ध्यान में लगा रहता था और प्रभु की प्रार्थना करता था। लेकिन कुछ सलाह देने वाले लोग उसे यह कहते थे कि तुम अपने जीवन को ईश्वर भक्ति में बर्बाद कर रहे हो। यह कीमती समय तुम धन कमाने में लगाओ तो तुम अधिक खुशहाल रहने लगोगे और धनवान बन जाओगे। इन सब बातों का धीरे धीरे उस किसान पर असर होने लगा। एक रात उस किसान को एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में एक दैवीय पुरुष किसान को दिखाई पड़ा, जिसने किसान से कहा कि तुम शहर जाओ और उस शहर में तुम्हें एक बड़ा खजाना मिलेगा। क्योंकि किसान पर उसके दोस्तों का, उनकी बातों का काफ़ी प्रभाव था, तो किसान ने उस स्वप्न को सच मान लिया और वह शहर की ओर चल पड़ा। इससे पहले वह किसान ना तो कभी शहर गया था, ना तो शहर के बारे में कुछ जानता था। शहर जाने पर वह किसान इधर उधर घूमने लगा। इधर उधर घूमते हुए किसान को एक पहरेदार ने देखा तो उस किसान को पकड़ लिया और किसान से पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो किसान ने कहा, मैं एक गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं खेती करता हूँ। मैं एक किसान हूँ। मुझे स्वप्न आया कि इस शहर में मुझे बड़ा खजाना मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं इससे पहले कभी ना तो शहर आया था, ना तो मैं शहर के बारे में कुछ जानता हूँ। पहरेदार बोला, तुम पागल हो गए हो। स्वप्न तो स्वप्न होता है। तुमने स्वप्न को सच मान लिया। इस शहर में तुम्हें कहाँ से खजाना मिलेगा? उदाहरण के तौर पर उस पहरेदार ने कहा, मैं तुम्हें बताऊं, एक बार मुझे भी स्वप्न आया था कि शहर के बाहर एक गांव है। वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। उस झोपड़ी के पास एक नहर गुजरती है। पास में एक छोटा सा खेत भी है और उसी जगह पर वह खजाना तुम्हें मिलेगा। लेकिन मैं तो वहां कभी नहीं गया, क्योंकि सपने कभी सच नहीं होते। सपने तो सपने होते हैं। यह कहकर किसान को वहां से पहरेदार ने कहा कि तुम अपने गांव चले जाओ। पहरेदार की बातें सुनकर किसान को एक झटका सा लगा। जिस घर के बारे में किसान बता रहा था और जिस घर के बारे में वह पहरेदार कह रहा था, उन दोनों की बातों में सामान्यता एक जैसी ही बातें लग रही थीं। तो किसान को यह अपने मन में ख्याल आया कि शायद उसके ही गांव में, शायद उसके ही घर के पास वह खजाना है जिसको वह इधर उधर शहरों में ढूंढ रहा था। स्वयं उसके घर के मैदान के सामने में हो सकता है। इसका किसान को आभास होने लगा। वह जल्दी जल्दी अपने गांव को वापस आया। किसान उस स्थान पर गया जिसके बारे में पहरेदार ने उसे बताया था
और उस स्थान को खोदना शुरू कर दिया। काफी समय के बाद एक बड़ा सा संदूक उस स्थान से निकला जिसमें काफी असरफियां व सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह गरीब किसान उस खजाने को पाकर काफी अमीर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जिन खुशियों को और जिस सच्चे प्रेम को इधर उधर भटकते हुए ढूंढते हैं, वह प्रेम हमारे भीतर हमारा इंतजार कर रहा होता है। सच्चे खजाने को बाहर खोजने के बजाय हमें ध्यान अभ्यास में बैठना चाहिए और अंतर मन में सच्चे धन को खोजना चाहिए। तब हम अपनी जिंदगी में शाश्वत प्रेम और शांति खुशी को भर पाएंगे। हम सोचते हैं कि खुशी हमसे बाहर है, जो धन दौलत व संबंधों से मिलती है, पर सच्ची खुशी तो हमारे भीतर है। प्रभु भी हमारे अंतर मन में है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो उनके आनंद का मुकाबला कर सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा सोचें और हमेशा मुस्कुराते रहें। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को साझा ज़रूर करिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। My all friends and everyone, please support me.